हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हड़प्पा सभ्यता की पार्ट 2 में जैसे हमने कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता हमारी 2 पार्ट्स में आएगी। तो पहला कल हमने पढ़ ही लिया है, समझ ही लिया है। आज उसका हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। समझते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2। चलिए, तो कल हमने समझ लिया था कि उसका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है। उसके आज हम समझेंगे क्षेत्र विस्तार व साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। सबसे पहले हम इसका क्षेत्र विस्तार देख लेते कि कहां से और कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमें लगभग भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये लगभग जब हम इसका आरेखन करते हैं तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देती है। ये क्षेत्र ही है, कोई पतंग ना समझिए इसको। ठीक है, तो पहला क्षेत्र जो हमारा नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में पड़ता है वो कश्मीर के मांडा क्षेत्र में पड़ता है। मांडा कहां? कश्मीर। सबसे साउथ आपका दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। सबसे ईस्ट हमारे आलमगीरपुर, जो कि है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हमारा पड़ोसी शहर। वेस्ट जो सबसे पूर्व में है वो है सुतकोंगे ठीक, ये पड़ता है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, तो लगभग 13 लाख वर्ग मीटर में। ठीक है, वर्ग मीटर में ये फैली हुई सभ्यता थी। ठीक, सुतकोंगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ठीक, बात कर लेते कि जो विदेशी सभ्यताएं थी वो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हड़प्पा के नाम से नहीं जानती थी, वो इसको मेलुहा कहते थे। तो जो विदेशी थे वो हड़प्पा को मेलुहा के नाम से जानते थे। ठीक है, विदेशी जो जानते थे। इनकी नदियों की बात करें हम कि कौन सी नदी के ये पास थे, तो सुतकोंगेडोर आपका दाश्क नदी के किनारे, दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे, और जो कश्मीर वो मांडा क्षेत्र है आपका, ये पड़ता था आपका चिनाब नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब नदी के किनारे। ठीक, क्षेत्र विस्तार हमने कर लिया, लगभग 13 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन से क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हुए हैं और कौन सी नदी के वो पास थे। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, हड़प्पा क्षेत्र है। जो सबसे पहले खोज हुई वो हड़प्पा की ही हुई थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसके उत्खनन करता हमारे दयाराम साहनी जी। इन्होंने लगभग 1921 में इसके खोज की थी। जो इसके खोज करता थे
तो ऐसे एक एक ही बार में ऐसा नहीं हुआ कि हमें पर डायरेक्ट जाके पता चल गया था कि हाँ वहां पर जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र है वहां पे कोई सभ्यता दबी हुई। तो बहुत पुराने से इसमें धीरे धीरे कुछ मिलता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं कि हमारी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जब हमारे देश में अंग्रेजी राज्य था। तो वहां से देखते हैं कि जैसे ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो ईंटें मिल रही है वहां से। तो वहां से ईंटें निकाल निकाल के वो रेल बना रहे हैं। लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र खोजा गया वो हड़प्पा ही खोजा गया, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है। कौन सी नदी के किनारे? ये था आपका रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे क्या क्या प्राप्त हुआ इससे? इससे हमें प्राप्त होता है 6 अन्नागार। 6 अन्नागार मतलब कि अन्नागार एक ऐसी एक तरह से भंडार क्षेत्र होता है जहाँ पे भंडार घर होता है, जहाँ पे जैसे हमारे पास कोई कृषि में ज्यादा हो जाता है, कृषि अधिशेष हो जाता है, तो वहां पे रखने के लिए 6 अन्नागार मिले हमें। इसके साथ हमें मिला है कांस्य दर्पण। कांस्य दर्पण मिला है। कांस्य दर्पण के साथ हमें एक पारदर्शी वस्त्र धारण मूर्ति मिली है। ठीक है, पारदर्शी वस्त्र धारण की है एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी। 1921 के लगभग में इसकी खोज हो गई थी। साक्ष्य हमें 6 अन्नागार, कांस्य दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। इसकी ये जो नदी है वो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, उत्खनन करता है इसके राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ये लगभग उसके बाद मिला था और ये उस समय का सबसे बड़ा जो नगर माना गया था। ठीक है, उस समय पे जब ये मिला था तो बहुत उन्नत क्षेत्र था, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। ठीक है, तो आज के जो सबसे अच्छे नगरों में से एक माना गया था ये। जैसे आज का बहुत अच्छा नगर होता है तो उस टाइम का सबसे अच्छा नगर हमें मोहनजोदड़ो मिलता है। क्या क्या मिला इससे? बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस चीज मिली थी यहाँ से। एक विशाल अन्नागार, वो स्नानागार। आजकल जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंग्लिश से पूछा जाता है, द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के नाम से। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला, एक विशाल स्नानागार मिला। विशाल स्नानागार, अन्नागार। ठीक, और क्या मिला? एक कांसे की नर्तकी, यानी कि आपने जब 6 क्लास में आप पढ़े होंगे यूपी बोर्ड से, तो वहां पे उसके कवर पेज पे ही एक मूर्ति रखी थी, मूर्ति दिखती थी। वही मूर्ति यहां से मिली हमें, कांस्य निर्मित नर्तकी मूर्ति। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने कांसे के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। कांसे निर्मित एक नर्तकी मिली, साथ में एक दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति वो हमें यहां से प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं चानहुंदड़ो। ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। ये किस नदी के किनारे? ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे था। इससे क्या क्या मिला है? इससे हमें मिला है एक तो जो यहाँ के लोग थे ना
वो साज सज्जे यानी कि अपना आप को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल करने लगे थे। जैसे आजकल मेकअप वगैरह लेडीज करती हैं, तो वैसा वहां पे सिर्फ लेडीजों में नहीं था, जेंट्स भी इसको करते थे। जैसे मनके वगैरह मिलते हैं तो इससे पता चलता है। मनके की माला, ठीक, साथ में मिलती है लिपस्टिक का साक्षी, ठीक, ये चांदों से मिली है। एक क्षेत्र पड़ता है हमारा बनावली। जैसे हमने कल 7 बड़े नगरों के बारे में बात करी थी, उनमें से एक हमारा बनावली है, जो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है भारत के। नदी, इसकी नदी है सरस्वती। और यहां से मिला है एक हल की साक्षी यानी कि टेराकोटा। टेराकोटा या मिट्टी से निर्मित हल, टेराकोटा हल या मिट्टी का नल। इससे हमें यही पता चलता है कि हाँ, वहां के जो लोग थे ना, वो कृषि में बहुत ज्यादा अपना ध्यान देने लगे, क्योंकि खाने के लिए अब स्थायी हो चुके हैं वो, तो कृषि तो बहुत जाहिर सी बातें करेंगे, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे हैं और टेराकोटा का हल एक मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्षेत्र है वो है धोलावीरा। धोलावीरा आज के गुजरात में पड़ता है और ये अभी लगभग 1990 में खोजा गया आरएस बिस्ट के द्वारा। 1990 में आरएस बिस्ट के द्वारा। और आजकल इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, 2021 में ही जो विश्व धरोहर टैग इसको मिला है, यूनेस्को ने इसको दिया है, तो इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 1990 में और आरएस बिस्ट के द्वारा खोजा गया। नदी, ये लूनी नदी के किनारे, ठीक है। गुजरात के जो रण का कच्छ का रण है ना, वहां पे पड़ता है, लेकिन वहां पे लूनी नदी के किनारे। इससे क्या क्या मिला है धोलावीरा से? एक तो विशाल स्टेडियम मिला है, विशाल स्टेडियम यानी कि वहां पे कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था तो वहां पे ये देखा करते, ठीक है। साथ में कल हमने देखा था कि ये कल हमने समझा था कि ये 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। विशाल स्टेडियम हो गया, साथ में मनके का कारखाना भी है, मनके का कारखाना, ठीक है। मनके का कारखाना यहां से हमें मिलता है, ठीक। आरएस बिस्ट के द्वारा हो गया, लूनी नदी के किनारे हो गया, गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित, ये 2021 से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में और एक एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित में से किसने 2090 में धोलावीरा में खुदाई की शुरुआत की? तो ये आपका आरएस बिस्ट ने की थी 1990 में। और धोलावीरा और लोथल से प्राचीन बस्तियां वर्तमान की भारतीय राज्य डैश में मिलते हैं। कौन से थे वो? अभी हमने समझा, गुजरात राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र पड़ता है वो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, लोथल है। लोथल बहुत फेमस जगह है। नदी, इसकी नदी है भोगवा नदी, ये भोगवा नदी के किनारे। और इससे क्या क्या मिला है? फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, जहां से जहाज, पानी के जहाज जो है वो आकर खड़े होते हैं, ठीक है। साथ में मिला हमें अग्निवेदिका, अग्निवेदिका मतलब जो हवन कुंड होता है, हवन कुंड, ठीक। फारस की मोहर मिली है, गोदीवाड़ा मिली यानी कि बंदरगाह मिला है, अग्निवेदिका मिली है हमें, ठीक है। जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है हमारा कालीबंगा, ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है।
नदी ये जो नदी है ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। क्या क्या मिला है इससे? सबसे मेन चीज है, यहां से मिला है हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, मिट्टी का हल हमें ये दिखाता है कि वो कृषि में भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कल हमने कृषि पे बात की थी कि कपास उगाते थे और इनकी कपास की डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा थी। ठीक, तो राजस्थान के कालीबंगा से मिल गया। कालीबंगा से एक चीज और मिलती है, जो जल संग्रहण, के साक्ष्य। जल संग्रहण मतलब वो गर्म एरिया तो है ही हमारा जो गुजरात है, तो वहां पे क्या, वहां के लोग क्या करते थे कि जल संग्रहण करने के लिए छोटे छोटे एक बड़ा सा गड्ढा चारों तरफ को बना लिया और छोटी छोटी नालियां वहां पे उसमें ला के रख दी। तो जितना भी बारिश कभी कभार होती थी तो पानी इसमें आके वो जल संग्रहण होता था। तो इस तरह के साक्ष्य हमें यहाँ से मिल जाते हैं। 2019 में एक सवाल पूछा गया था CHSL में कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य, यानी कि खेत की जुताई के साक्ष्य मिले, तो हमारे कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे मेन क्षेत्र तो हो गए कि कहां से क्या चीज प्राप्त हुई और कौन सी नदी के वो किनारे पड़ते हैं। ठीक है, साथ में हम कुछ ऐसे क्षेत्र भी देख लेते हैं जो बड़े नगर तो नहीं बन पाए, लेकिन हाँ ग्रामीण सभ्यता थी वे और ग्रामीण क्षेत्र लगते थे। और साथ में इनसे ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि कौन से क्षेत्र से कौन सा एरिया पड़ता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा ग्राम या शहर नगर पड़ता था उस समय का। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर ले, तो पाकिस्तान में हमें मिलता है हड़प्पा। आप इतना जो क्षेत्र देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इसको ध्यान रखेंगे आप। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये कलर वाला क्षेत्र में पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा के साथ हमें मिलता है यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के साथ हम देखते हैं यहीं पे चानहुंदड़ो। यहीं पे हमें मिल जाता है कोटदीजी। कोटदीजी के साथ यहीं पे एक क्षेत्र है हमारा गवेरीवाल। ठीक है, गवेरीवाल सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसका नाम है सुतकोंगेडोर, जो दास्क नदी के किनारे पे था, वो अभी इसी पाकिस्तान में मिल जाता है हमें। ठीक, साथ में अगर हम अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को देखें, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र ये है। यहां से हमें दो क्षेत्र, बड़े क्षेत्र मिलते हैं, एक तो शोरतुगई, शोरतुगई, और एक मिलता है हमें मुंडीगक, मुंडीगक। ठीक, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं। पाकिस्तान वाले क्षेत्र ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में हमारा यहाँ पे एक मांडा क्षेत्र पड़ता है जो सबसे उत्तरी है, कश्मीर में मिल जाता है हमें। साथ में जब हम पंजाब क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां से हमें रोपड़ मिल जाता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से हमें बनावली व राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये आपका हरियाणा वाला क्षेत्र आ गया, ये हमारा है राजस्थान वाला क्षेत्र।
राजस्थान से हमें क्या क्या मिलता है? फेमस जगह हमारी कालीबंगा, कालीबंगा हमें राजस्थान से मिलती है। एक उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हमें मिलता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक, गुजरात क्षेत्र की हम बात करें तो यहां से हमें मिलता है लोथल, रंगपुर, भगतराव, धौलावीरा। ये कुछ फेमस जगह मैंने अलग अलग कलर से मैंने लिख दी हैं, और इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने तो प्लीज इस पे ज्यादा ध्यान दें। और एक सबसे दक्षिण में आपका जो क्षेत्र पड़ता है दैमाबाद, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है दैमाबाद। पूरा मैप फिल हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 15-16 क्षेत्र हैं वो हमें मिल गए हैं। ठीक है, इससे संबंधित ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन में एक बार उन्हें ध्यान से देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन से किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, समझ लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, अभी हमने बात करी थी, रंगपुर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर हमने देखा था ये गुजरात वाले क्षेत्र में था, तो रंगपुर आ गया हमारा गुजरात वाले क्षेत्र में। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक भी है और ये हड़प्पा भी है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, किस राज्य में? ये हमने अभी देखा महाराष्ट्र में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो हमारा कोटदीजी भी हमने देख लिया, चांद हुदड़ो भी, बालाकोट भी पाकिस्तान में ही है, यहाँ को पड़ता है लगभग बालाकोट। आपका शोर तो गए, ये अभी हमने देखा ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, अफगान, ये अफगान क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है शोर तो गई। ठीक, हमने क्षेत्र देख लिए, कौन सा क्षेत्र कहां पर है आज के वर्तमान समय में, वो क्षेत्र कहां पे एग्जिस्ट करता है। अब हम देख लेते हैं पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता जिस तरह से धीरे धीरे विकसित हुई थी, धीरे धीरे ही उसका पतन हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में हो गई। ठीक है, तो इसके पतन होने का कोई एक कारण तो नहीं होता, तो फिर भी अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग बातें कही कि ऐसा लगा कि आर्यों के आक्रमण से ये समाप्त हो गई, कुछ ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण गायब हो गई। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कही। तो हम देखते हैं कि जो फेमस है वो इसमें गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि ये जो सभ्यता समाप्त हुई है ये हुई है लगभग आर्यों के आक्रमण से। आर्यों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो लोग मिले उनको उन्होंने मारा, जो बच गए वो वहां यहाँ से भगा दिए या उनको दास बना लिया। ठीक है, एक कारण और है कि जो अलग अलग लोगों ने माना प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में कैसे, मतलब जैसे कहीं कहीं पे बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, बाढ़ आने के कारण वो क्षेत्र समाप्त हो गया। कहीं पे नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, नदी मार्ग परिवर्तन,
कहीं कहीं से हमें पता चलता है सूखा पड़ गया, सूखा पड़ जाने के कारण, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां से खाना पीने की जो वस्तुएं वो उगा रहे थे, वो या तो खेती खराब हो गई, कुछ इस तरह से वहां के लोगों ने वहां से पलायन कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था और पतन के कारण हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी जो हमारा वैदिक सभ्यता है उसके बारे में आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे छोटे से परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए। जय हिंद।